हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो इसके बिना सारे एग्ज़ाम अधूरे हैं। ये हर एग्ज़ाम में आपको प्रीपोजिशन से प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। कॉमन एरर्स जो आएंगी, सेंटेंस एरर आएंगे, या सेंटेंस में अरेंजमेंट में भी जब आप बनाएंगे या कुछ लेटर लिख रहे होंगे, सबसे अहम रोल ये आपका प्ले करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, बेसिक क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया होगा। जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, 3 तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। जो प्रीपोजिशन है, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बेसिक में आपको कौन सा, जैसे इन, एट, एमंग, बिटवीन, नियर, ये सब इस टाइप के मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कुछ फ्रेजल आते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ड जो आते हैं उसमें कुछ फिक्स हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको बताऊंगा। इसके बाद कुछ फिक्स्ड आते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कोई वर्ड है ना, तो एक स्पेसिफिक वर्ड जो होगा वो एक स्पेसिफाइड प्रीपोजिशन अपने साथ कैरी करता है, उसके साथ दूसरा नहीं लग सकता है। लगेंगे भी तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस 3 कैटेगरी में आपको पढ़ाऊंगा। ये आपके बेसिक क्लासेस जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो फ्रेज में यूज होती हैं वो होंगी ही होंगी। आपको उसमें रूल नहीं ढूंढना है कि यार इस ऑब्जेक्ट के पहले ये प्रीपोजिशन कैसे यूज हो गया, वो आएगा उसी के साथ। वो हमेशा जो फ्रेजल वर्ड लिखा जाएगा उसमें फिक्स प्रीपोजिशन होगा। और कुछ हमारे फिक्स प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में यूज होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक वर्ड है वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। तो ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी रहेगा पढ़ाने का। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप ना करना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम इसके बिना अधूरा है। और ये तो एग्जाम की बात हो गई। जो नॉर्मल दिनचर्या हम लोग यूज करते हैं डेली रूटीन वर्ड्स में, तो उसमें आपका प्रीपोजिशन एक मेन रोल प्ले करते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन होता क्या है? ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो प्री है, प्री मतलब पहले से ही। ठीक है, पोजीशन यानी कि स्थिति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेपोजिशन जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन, सेंटेंस में यूज हुए दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे शब्दों के साथ दर्शाया जाता है, यानी संबंध नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ दर्शाया जाता है, वहां पर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसका मेन रोल ये होता है। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल क्या है। प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके ऑब्जेक्ट से पूर्व या जहां तक संभव हो सके ऑब्जेक्ट के पास ही करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रीपोजिशन का यूज होना है वो या तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होगा या नियर बाय होगा, एक आध वर्ड के अंतराल में हो सकता है। इसको ऑब्जेक्ट के पास ही यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो कैसे बनाएंगे? कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके नियर में क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे यू लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसके नियर में ही हमको प्रीपोजिशन रखना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद जो प्रीपोजिशन का एक क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन में क्या है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस आ जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आ जाता है। उस हिसाब से मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। आप ये ना सोचना कि सारी चीजें एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, ये आप एकेडमिक पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
बेसिक से इसलिए एडवांस लेके चल रहा हूं कि हर स्टूडेंट के लिए ये कंड्यूसिव साबित हो। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा ये कैटेगराइज कर दिया है सो दैट आप लोगों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन की बात आएगी तो यानी कि क्या क्या उसमें मेंशन होगा, टू कहीं जाने के लिए, फॉर कहीं से कुछ डिपार्ट हो रहे हैं उसके लिए, अलोंग साथ साथ चल रहे हैं, आप इनटू एटसेट्रा। ठीक है, और भी है, जरूर नहीं कि इतने हैं, और भी हैं इसके साथ, तो मैंने एटसेट्रा लिख दिया है। आपको एक आइडिया मोटा मोटा मिल जाएगा आपको कि डायरेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया एंड बिटवीन हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम जैसे जब क्लॉक का टाइम बताते हैं कि इतने बजे, या डेज नेम बताते हैं, वहां पर भी हमारा ये टाइम प्रीपोजिशन यूज होता है। तो क्या क्या आ जाता है, जैसे एट हो गया, ऑन, देखो एट इसमें भी यूज हो रहा है और एट इसमें भी यूज हो रहा है, ऑन इसमें भी यूज हो रहा है एंड इसमें भी यूज हो रहा है। तो मैं आपको एलोबरेट करूंगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, कैसे क्या यूज होता है। ठीक है, इसके बाद फॉर हो गया, सिंस हो गया, समय के लिए आप लोग जानते हैं, शुरू से आप सेंटेंसेस पढ़ते चले आ रहे हैं कि फॉर या सिंस यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारे तीन मेन कैटेगरी हो गए जो बेसिक वाले हैं। एडवांस लेवल में क्या आ जाएगा आपका, फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसका मैं एग्जांपल आपको एक बताया दिया रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े उनको कंफ्यूजन होगी बार बार कि फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा बाई डिंट ऑफ, ये बाई डिंट जो है फ्रेजल हो गया, ऑफ क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया। अपने साथ ये बाई डिंट हमेशा ऑफ को लेगा, फॉर नहीं लेगा। बाई डिंट फॉर नहीं होता है, बाई डिंट ऑफ होता है। इसका मतलब होता है के बल पर। ठीक है, जैसे मैं अपनी मेहनत के बल पर एग्जाम गेट थ्रू करूंगा, ठीक है, तो वहां पर बाई डिंट ऑफ होता है। बिहाफ ऑफ सुना होगा आपने, बिहाफ ऑफ, ठीक है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ये फ्रेजल वर्ड होते हैं। इसके बाद जो हमारे फिक्स वर्ड होते हैं, वर्ड क्या 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 आ जाते हैं, जैसे ये तो हमारा हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन। और हमारे तीसरा जो एडवांस लेवल बताया था आपको, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे एफ्रेड हो गया, एफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। एफिनिटी हो गया, विद भी लेता है, टू भी लेता है, फॉर भी लेता है। कहाँ किस कंडीशन में क्या लेता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, लेकिन जब आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आप इजिली उसको कर लेंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो, जिसको हम लोग अवॉइड करने लगते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको नहीं पढ़ते हैं। मेन आपका कंपटीशन कंपटीशन लेवल में वही पूछे जाते हैं, तो आप उसको जो है तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर गेट थ्रू होना है तो ये तो बेसिक चीज है, ये तो सब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिर एकेडमिक पढ़ाई और जो कंपटीशन लेवल की है उसमें अंतर क्या रह जाएगा, तो इसको स्पेसिफाइड करने के लिए, थोड़ा टफ बनाने के लिए स्पेशल टाइप से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी कि आप उस लेवल तक सोच पा रहे हैं कि नहीं, आपके मेमोराइज करने की पावर कैसी है, आपको ये सब रूल्स पता है कि नहीं। तो ये हमारा बेसिक हो गया, ये थोड़ा इंटरमीडिएट हो गया, और ये हमारा एडवांस में आ जाएगा। ठीक है, कई सारे वीडियोस आप लोग देखेंगे तो प्रीपोजिशन में आपको इन, एट, ऑन, विद इन, बिटवीन, एमंग, एमंग्स बता के छोड़ देते हैं, वो बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना। मैं बेसिक से लेके आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा। क्लासेस इसकी 2 से 3 बनाने की उम्मीद है कि 2 से 3 क्लासेस में आपका पूरा मैं कंप्लीट करवा दूं इसको। लेकिन मेरे कंप्लीट करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे। आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, उतना ही कर पाऊंगा। सिलेक्शन आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप कितना भी वीडियो देख लो, मेरा वीडियो नहीं दूसरे वीडियो देखोगे, कुछ भी कर लो, अगर आप खुद की मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप गेट थ्रू एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपकी मेहनत बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन डायरेक्शन में क्या क्या आ जाता है, जैसे टू, मोस्टली आप लोगों ने सेंटेंस देखे होंगे तो उसमें टू का यूज होता है। अब टू का यूज किस लिए होता है, ऐसे ही थोड़ी ना लगा देते हैं कि बस टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कानपुर। ये एक सेट क्या है, सेट ऑफ प्रीपोजिशन है जो कि डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं,
ठीक है। तो स्कूल एक डायरेक्शन में होगा कहीं, ठीक है, वो नॉर्थ में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, और साउथ में हो सकता है। उसमें हमारा डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, बस ये होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक हमारा सेट होता है प्रेपोजिशन का, जो कि डेस्टिनेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डेस्टिनेशन हो गया हमारा स्कूल, ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन। तो जब किसी डेस्टिनेशन की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर टू का यूज होता है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बगल में क्या यूज होगा, प्रेपोजिशन। ये जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में शुरू में बताया था कि जो प्रेपोजिशन होते हैं वो हमारे हमेशा ऑब्जेक्ट के बगल में यूज होते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो टू का कैसे यूज होता है, इट इज यूजेस फॉर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारा स्कूल है। अच्छा, देखिए दूसरा क्या है, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का हिंदी मतलब होता है की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ। इसमें हमको डायरेक्शन नहीं पता थी कि हमारा स्कूल किधर है, हमें इसमें डायरेक्शन पता है टुवर्ड्स में, कि जैसे मान के चलो मेरा स्कूल जो है वो नॉर्थ में पड़ता है, तो उसका क्या एग्जांपल बनेगा, ही इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल या टुवर्ड्स स्टेशन। इसमें दिशा निर्धारित होती है, डायरेक्शन पता होती है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो हमारा टुवर्ड्स यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, ठीक है। अब इसमें फॉर है, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, यहां तो टू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये और ये इसमें अंदर क्या रह जाएगा फिर। तो ये हमारा एज ए डायरेक्शन ही है, लेकिन फॉर का यूज हम ऐसे करते हैं जब किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, रिवाइज करना, और प्रॉब्लम आपको क्या करके दी जाएगी, फॉर की जगह पे फ्रॉम करके दे देंगे, या टू करके दे देंगे, या ऑन टू करके दे देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारा सेट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलोंग। देखो ये मैं थोड़ा आपको इस हिसाब से बता रहा हूं जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। आपको मैं उस टाइप से भी बता दूंगा कि कहाँ इन लग रहा है, कहाँ विद इन लग रहा है, कहाँ एट होना चाहिए, कहाँ ऑन टू होगा, कहाँ इन टू होगा, वो मैं आपको बाई फिगर बता दूंगा। जैसे मान के चलो कोई टेबल बना दी, ठीक है। अब ये टेबल हो गई हमारी, यहां पर कर दिया तो हमारा ऑन हो गया या इन हो गया, इन कब होगा, या यहां कर दिया तो नियर बाई आ गया, यहां कर दिया तो बिटवीन आ गया। ये सब मैं आपको बता दूंगा इजी वे में, लेकिन जो वो लास्ट में बताऊंगा, एक ही पेज में आपका खत्म कर दूंगा, तो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बेसिक चीजें हैं, सबको पता होगा वैसे, ठीक है। मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपने पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ रखा होगा। अगर पढ़ भी रखा है तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसको समझना। जैसे इन कंट्रावेंशन ऑफ, शायद 90% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इन कंट्रावेंशन ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं अगर आपको सेंटेंस में ये मिल जाएगा तो आप परेशान ना हो कि ये क्या चीज पूछ दी गई, ठीक है। तो जैसे पहला देखिए, अलोंग। अलोंग क्या होता है, एक डायनामिक कंडीशन में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन डायनामिक कंडीशन। जैसे आई वॉक along द रोड, ठीक। जैसे मान के चलो एक रोड है, ठीक। अब ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं इस पे रोड पे चल रहा हूं, तो ये थोड़ी ना बोलूंगा आई वॉक ऑन द रोड। अगर मैं स्टैटिक हो गया तो ऑन द रोड हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब यहां पर डायनेमिक कंडीशन है कि ये मैं रोड पे चल रहा हूं, तो जब किसी चीज के साथ साथ मैं चल रहा हूं तो वहां पर क्या यूज होगा, along। आई एम वॉकिंग along द रोड, या आई वॉक along द रोड। तो ये बात समझ में आ गई। जब रोड में
कोई व्यक्ति चलता है तो वहां पर अलोंग का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगेंस्ट। अगेंस्ट को हमने 3 कैटेगराइज में सब डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं? प्रेसिंग ऑन, ऑपोजिट, इन कंट्रावेंशन ऑफ। तीनों का मतलब क्या है? अगेंस्ट ही होता है, लेकिन कौन सा कहां यूज होना है वो डिपेंड करता है। कुछ स्पेसिफिक हमारी चीजें आ जाती है जहां पर अगेंस्ट को हम सब कैटेगराइज नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा भद्दा सा दिखेगा। आप हालांकि अगेंस्ट भी यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन जो आपसे मैंने जैसा कि बताया, आप एक अच्छे ओहदे में जा रहे हैं, अच्छे पद में रिकॉग्नाइज होने जा रहे हैं, तो वहां पर आपसे कुछ स्पेशलिटी की उम्मीद रखी जा सकती है। तो इसीलिए जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो कुछ आपसे अलग उम्मीद रखी जाएगी, तो वहां पर ये चीजें हमको अलग से सब डिवाइड करनी होंगी कि कौन सा वर्ड कहां पर सुटेबल रहता है, किस सेंटेंस में सुटेबल रहता है। जैसे इन कंट्रावेंशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा होगा? वन मस्ट नॉट गो। इसका मतलब होता है जो ये वर्ड लिखा है ना, ये कर दिया ना, उसका ये वर्ड पूरा मतलब है। ठीक है, वन मस्ट नॉट गो इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। किसी को भी एक देश के कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर स्पेसिफिक वर्ड क्या यूज होगा? इन कंट्रावेंशन ऑफ। ओके, प्रेसिंग ऑन। प्रेसिंग ऑन मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी का टर्म्स हमसे नहीं मिलते हैं, हमसे लड़ाई रखता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ही इज अगेंस्ट टू मी। ठीक, लेकिन यहां पर प्रेसिंग ऑन लगा है। प्रेसिंग ऑन का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो ये हमारा मकान है, ठीक है, छोटा सा है। अब यहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक। अब द लैडर, ये लैडर है और इसमें सटा के लगा दी गई है, तो इसको बोल सकते हैं द लैडर इज अगेंस्ट द हाउस। भद्दा दिखेगा ना कि हाउस के अगेंस्ट में क्या लैडर लगी हुई है, तो वहां पर सुटेबल नहीं है ये वर्ड अगेंस्ट। उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है प्रेसिंग ऑन। ठीक है, तो क्या यूज होगा? द लैडर इज प्रेसिंग ऑन द वॉल। जो घर की वॉल है उस पे प्रेसिंग ऑन है। अब यहां पर अगेंस्ट अगर आप लिखोगे द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, तो थोड़ा भद्दा दिखता है ना, तो वहां पर अगेंस्ट नहीं लगाएंगे, प्रेसिंग ऑन लगेगा। प्रेसिंग ऑन मतलब जो सीढ़ी हमारी वॉल पे सटा के लगाई गई है। ठीक है, अपोजिट। अपोजिट तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेलिंग अगेंस्ट द, अगेंस्ट नहीं, अपोजिट। सेलिंग, अपोजिट वर्ड यूज कर रहा हूं ना, सेलिंग अपोजिट द करंट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगेंस्ट हमारा सब कैटेगराइज हो गया, कौन सा कहां यूज हो रहा है आप लोग देख लीजिए, हर एक का मैंने एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, इसको हो सके तो नोट डाउन कर लो, ना नोट डाउन कर लो तो जो भी आप स्पेसिफाइड कोई बुक यूज कर रहे हैं तो एक ही करना, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक आप लोग प्रेफर करें। ऐसा नहीं आपके पास पढ़ने का ज्यादा समय नहीं होता है, एक बुक प्रेफर करें, उसी को बिल्कुल जो तो बार बार पढ़ें। लड़के क्या गलती करते हैं कि एक बुक इसकी लाए, फिर कहते हैं यार मेरे दोस्त ने बताया था कि वो ज्यादा पब्लिकेशन अच्छा है उसकी लाना, तो पहले आप इसको पढ़ते रहे, आप इसमें मार्किंग करते रहे कि कैसे क्या पढ़ना है, फिर दूसरी बुक मार्केट से उठा लाए, फिर उसको फिर से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, आप उसमें मार्किंग कर रहे हो। अरे एक ही बुक पढ़ो, एक बुक अच्छे ब्रांड की पढ़ो जो ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, 10 बुक छानने की जरूरत नहीं है, और सब में वही रूल दिए हुए हैं जो हर दूसरी तीसरी बुक उठाकर आप देख रहे हो। और आपको इतना भी नहीं पढ़ना है कि पीएचडी एक सब्जेक्ट में करना है, आपको बस काम निकल जाना चाहिए, इतना पढ़ना है। एवरेज स्टूडेंट मांगा जाता है किसी भी सर्विस के लिए, कोई ज्यादा ब्रिलियंट नहीं चाहिए। ब्रिलियंट आप किसी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में हैं तो आप साइंटिस्ट बनिए, या फिर आप आईआईटी में जाइए, कहीं डॉक्टर बनिए, अगर एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है। लेकिन
ये जो चीजें हैं जो कंपटीशन लेवल की हैं, जैसे एसएससी के जितने भी फॉर्मेट हैं आपके, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, सेंट्रल की जितनी भी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसमें एक एवरेज स्टूडेंट मांगा जाता है जिसकी हर सब्जेक्ट में कमांड लगभग बराबर हो। ऐसा नहीं कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं और जीएस आपकी बिल्कुल फालतू है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा स्पेसिफाइड होने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है बस आपको उतना रिवाइज करना है। एक स्पेसिफाइड बुक ले लीजिए, उसको बस रिवाइज करते रहिए। रिवाइज, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कितना भी, आप मेरा वीडियो एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखें, लेकिन जब तक आप बुक नहीं देखेंगे, ऑफलाइन पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, गाइडेंस लेने के लिए आप लोग ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक दो बार देखने के बाद आप ऑफलाइन ही पढ़िए। मैं बता रहा हूं, जब तक आप अपना मार्किंग नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे बुक में, आप मोबाइल से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक चीज पढ़ने के लिए आपको शायद पूरा वीडियो देखना पड़े, लेकिन वही आप एक ग्लांस देखेंगे बुक को, तो आपको जाने कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे। कई चीजें आपकी एक निगाह में निकल जाएंगी। ठीक है, तो चूंकि वीडियो में जब बताया जाता है तो उसमें एक सब्जेक्ट उठा लिया गया को, एक ही टॉपिक को लंबा खींचा जा रहा है। कोई कोई तो वीडियो ऐसे होते हैं, कोई कोई चैनल ऐसे होते हैं कि 10 बार तो आपसे बोलेंगे कि लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन नहीं है, हाँ आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा अच्छा जी अच्छा। ये आपका काफी उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस चक्कर में आप ना पढ़िए, आप उतना ही पढ़िए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ज्यादा वीडियो के चक्कर में ऑनलाइन में ना पढ़ना, आप एक स्पेसिफाइड बुक लीजिए, उसी को बस रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको डबल स्टार कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक्रॉस वर्ड एक ऐसा है कि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्रॉस वर्ड यूज कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उसको हमने 3 फॉर्मेट में चेंज किया है। देखो, आप जब नॉर्मल कोई वीडियो देखेंगे प्रेपोजिशन का, उसमें ये सारी चीजें कैटेगराइज नहीं की गई है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इजी के चक्कर में ना पड़ना कि यार वो वाला वीडियो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा था, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम की डिमांड है ये। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे, भले इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें बिना इंटरेस्ट के भी करनी पड़ती है। हमारी तबियत खराब होती है तो हम लोग दवा खाते हैं ना। अब किसका इंटरेस्ट होता है कि मैं दवा खाऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक दवा नहीं खाएंगे हमारी तबीयत सही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये ना चाह करके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम की डिमांड है। ठीक है, तो एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है, इसके 3 मतलब निकलते हैं। एक है उस पार। ठीक है, जैसे माई फ्रेंड लिव्स across the river। मेरा जो मित्र है नदी के उस पार रहता है, तो वहां पर क्या यूज होगा, across। ठीक है, माई फ्रेंड लिव्स across द रिवर। नेक्स्ट देखिए, इस पार से उस पार। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है, जैसे कोई एक ब्रिज होता है, वो नदी के ऊपर बना होता है, तो इस पार से उस पार बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, across। द ब्रिज is laid across the river। ठीक है, मतलब जो ब्रिज है वो कैसे है, ये कोई नदी आ रही, अब यहां से पुल बन, ये पुल है। ठीक है, ये इस पे लेट डाउन, इस पार से लेके उस पार तक। एक नदी में जब पुल बना होता है तो अक्रॉस का वर्ड यूज होता है, द ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। दूसरा क्या बताया था पहला मैंने, ये मैं हूं और ये मेरा कोई दोस्त है। मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूं, माई फ्रेंड, ये फ्रेंड है। मैं बोल रहा हूं माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, तो इसके सेंस में अक्रॉस आ जाएगा, इसके सेंस में भी अक्रॉस आ जाएगा। थर्ड है हमारा दोनों तरफ। दोनों तरफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अपने कंधे पे कोई लगेज लिए हूं, जैसे कुली को ले लो, स्टेशन में कुली होते हैं, आप कहीं से आ रहे थे, उसको बोला कि मेरा सामान ले चलो, उसने बोला कि मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है,
आपने बोला नहीं मैं 100 रुपए दूंगा, उसने क्या किया, गुस्से में सामान उठा लिया पूरा, और जहां डेस्टिनेशन था वहां गया, और ऐसे लोड किए हुए था अपने शोल्डर पे, और उसने ऐसे एक साथ दोनों गिरा दिए सामान। ठीक, तो वहां पर जब एक साथ दोनों तरफ कोई सामान गिराया जाता है तो वहां पर अक्रॉस वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, द कूली थ्रू द लगेज across his शोल्डर होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ सामान जब फेंका जाता है तो भी अक्रॉस का यूज होता है, और वो जो दो है अक्रॉस वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप डाउन इनटू। अप डाउन इनटू। अप सिंपल सा चीज है, क्लाइंब अप मतलब किसी चीज के ऊपर चढ़ना, ऊपर का सेंस देता है, तो राम क्लाइम्स अप द ट्री। अच्छा, नीचे उतरने को क्या बोलेंगे आप, चढ़ने को तो आपने बोल दिया क्लाइम्स अप, लेकिन नीचे उतरने को क्या बोलेंगे, नीचे उतरने में भी आप कर सकते हैं क्लाइम्स डाउन। अजीब सा वर्ड है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देना। क्लाइम्स अप मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइम्स डाउन मतलब नीचे उतरना। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होना कि क्लाइम यार चढ़ने के लिए यूज होता है, क्लाइंबिंग, लेकिन जब उसमें प्रीपोजिशन लग जाता है तो सेंटेंस का अर्थ चेंज होता है, वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे राम क्लाइम्स डाउन द ट्री। ठीक है, नीचे उतरने के सेंस में आता है। इनटू, इनटू क्या करता है, मोशन दिखाता है, मोशन के साथ कहीं एंट्री करना। ठीक है, जैसे मोशन के साथ आप किसी कमरे में घुसते हैं, मोशन के साथ आप किसी जब रिवर में जंप करते हैं, मोशन के साथ आप किसी स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, या कुएं में कोई जंप करता है, तो वहां पर इनटू का यूज होता है। ठीक है, राधा जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, ये मोशन आ जाता है इसमें, इतना ध्यान रखना। क्लाइम्स अप, क्लाइम्स डाउन, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज हमारा मैंने ये वाला सेगमेंट खत्म किया है। मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो हमारी रेस्ट थिंग्स रहेंगी वो आपको मैं एक क्लास में सारी बता दूंगा। इजी वे जो है वो भी बता दूंगा, जो मैंने अभी टेबल बना के बताया था वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ये आप कर लीजिए। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्लेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास हो गई होगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर होने लगते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।